हाय दोस्तों, मैं ब्रह्मोस जगदीश बड़ाई एक बार फिर से आप सभी को दिल से जोहार करता हूँ। दोस्तों, कल ही मैं पूरे विश्व के लिए यानी 30/1/25 यानी 30/1/25 को पूरे विश्व में एक नया धर्म का शुरुआत किया। जो मेरे पहले फेसबुक वीडियो में आप देख रही होंगे, बहुत से लोग देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। तो उनके मतलब उत्साह बढ़ते जा रहा है। आखिर क्यों बड़ाई जी ने ऐसा किया? हालांकि दोस्तों, एक कहावत है ना, जब तक ईश्वर हो या शैतान हो, उसके मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वैसे सपने में शैतान जी आए थे और मुझे कहा भी कि देखो जगदीश, जो लोग धर्म के अनुसार ईश्वर को जो पूजा कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादातर ईश्वर को ही मानते हैं, पर वो लोग आपस में ही लड़ के मर रहे हैं धर्म के नाम पर। जी हाँ दोस्तों, वो कहता है मेरा धर्म अच्छा है, वो कहता है मेरा धर्म अच्छा है, वो कहता है तुम्हारा धर्म खराब है। और दूसरी बात है कि उन सभी धर्मों में सभी बड़े बड़े जाति के लोग ही पूजा करते हैं भगवान का, पढ़ा लिखा लोग ही पूजा करते हैं। तो मैंने शैतान जी से कहा कि आप 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में मेरे को ही क्यों चुने, और पूरे विश्व में और भी तो लोग हैं। तो शैतान जी ने कहा कि मैंने जानबूझकर ही तुम्हें चयन किया है क्योंकि तुम ही ये काम आसान कर सकते हो, लोगों को समझा सकते हो। शैतान कहता है वो जात पात को नहीं मानता। शैतान कहता है ईश्वर को आप लोग जिस रूप से पूजा करते हो, जो भोग चढ़ाते हो, वो मुझे ना चढ़ाओ। ईश्वर के विपरीत पूजा। तो मैंने कहा आपसे ईश्वर और आप में क्या अंतर है? उन्होंने कहा कि कोई अंतर नहीं है जगदीश, ईश्वर और शैतान यानी हम दोनों भाई हैं। मैंने कहा भाई ईश्वर का? हाँ, तो फिर आप लोग के बाप भी होंगे? हाँ। उन्होंने कहा महा ईश्वर और महेश्वरी के हम लोग संतान हैं, पर दोनों ही भाइयों के पास हमारे पिताजी ने सीमा बांट दिया है कि जो अच्छे कर्म करेगा वो ईश्वर के नज़दीक जाएगा, और जो बुरे कर्म करेगा वो शैतान के नज़दीक। ऐसा बात नहीं है कि जो लोग मुझे पूजा करेंगे उन्हें पाप कर्मों से छुटकारा नहीं मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। ईश्वर कहता है कि उनके साधु संत कहते हैं कि ईश्वर के शरण में जाने से आपके सभी पाप माफ़ हो जाते हैं। पर मेरा नियम यह है जगदीश, चाहे अनजाने हो या जानबूझकर किया गया पाप, इंसान को भोगना ही पड़ेगा। माने जैसा को तैसा। सनातन माने शैतान धर्म का नियम है, जैसा को तैसा। यानी जो आपको आग में जलाएगा उसे भी आप आग में ही जलाएं। जो आपका एक हाथ काटेगा उससे भी आप उसका एक हाथ काटे। जो आपका पैर को काटेगा उसको भी पैर काटिए। मतलब जैसा को तैसा। जो आपको हमेशा आशीर्वाद देता है, फल फूल देता है, गिफ्ट देता है, मुसीबत में साथ देता है, उसे भी आप साथ दें। माने जैसा को तैसा। तो आपको पूजा किसे करूं? मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं भाई, ऊपर से आदिवासी। कुछ नहीं, ईश्वर को तुम लोग ना मंत्र से पूजा करते हो, चाहे कुरान के हो, बाइबल के हो, वेद के हो, और भी धर्म ग्रंथ से लोग ईश्वर को पूजा करते हैं। तो हम आपको क्या पूजा करें? उन्होंने कहा कि दुनिया के जितने भी गाली है, क्लोज है, मादा शोध, बहन शोध, डंडी शोध, मैंने जितना तुम लोग गाली दे सकते हो और अपना गुस्सा निकाल सकते हो चिल्ला करके या मौन रूप से, यही है होगा मेरा पूजा। फिर भोग में हम लोग क्या चढ़ाएंगे? उन्होंने कहा मटर बिरयानी चढ़ाओ, चिकन बिरयानी, अंडा बिरयानी। अरे सर, जो है शैतान जी, जो शाकाहारी हैं वो क्या चढ़ाएंगे? मशरूम बिरयानी चढ़ाएं, पनीर बिरयानी चढ़ाएं।
ठीक है, वो तो अलग ठीक है। और जैसे हम लोग हांडिया दारू जो चढ़ाते हैं, नहीं, आपको ताड़ी चढ़ाना है। यानी जो ईश्वर को आप देते हैं वो मेरे को नहीं चाहिए। फिर इसको आप कैसे खाएंगे? खाना नहीं है। मान लो तुम 1 किलो चिकन बिरयानी मेरे पास लाया, वहाँ जो पुजारी होगा, शैतान का पुजारी जो होगा, उसको आधा देना है और आधा तुम अपना पास ले जाना। अपने अपने पास वो लोग घर ले जाएंगे, आधा वहीं पर रख देंगे और बस 1 मिनट के बाद वो किसी भूखे नंगे गरीब आदमी को दे देंगे वहाँ के। मैं चाहता हूँ सब खुशी रहे। तो ये गाली गलौज ये सब नियम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको गाली दूंगा माँ बहन का अच्छा लगेगा? नहीं जगदीश, एक बात तो तय है कि दुनिया में जितने भी पाप कर्म होते हैं, क्रोध, लोभ, लालच, मद, मोह, उसमें मैं हावी रहता हूँ। और आप लोग यदि सचमुच में स्वर्ग जाना चाहते हो तो अपने पापों को, अपने अंदर जो जहर है दूसरे के प्रति, उसको मुझे समर्पण कर दो, गाली गलौज कर दो। जैसे सांप किसी को डंक नहीं मार पाता है तो उसके दांत में विष आ जाता है तो वो धरती माता को ही डंक मार देता है। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आपका दुश्मन आपका पड़ोसी हो जो आपके तरक्की से जलता है। दुश्मन 2 प्रकार के होते हैं जगदीश, एक है सामने से दिखाई देने वाला और एक अदृश्य। वो सब तुम लोग का हानि चाहते हैं, हमेशा आपका तरक्की में बाधा डालते हैं। तो आप लोग उसके नाम से गाली गलौज करोगे तो पुलिस पकड़ेगा, वो केस करेगा, मीटिंग बैठाएगा। इससे अच्छा यही होगा कि आप जहाँ भी केंदुगज, क्यों का गज, वहाँ पर मैं निवास करता हूँ, वहाँ पर आइए कोई भी प्रसाद लेकर के और वहाँ खूब गाली गलौज दो मेरे को। हालांकि शैतान नाम लो बार बार, पर ध्यान में तो तुम्हारा दुश्मन ही रहेगा। जी हाँ, भले शैतान का नाम ले रहे हो पर तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा दुश्मन अपना हो या पड़ोसी हो। हाँ, जैसे कि ए शैतान, तुम्हारे चलते ही मेरा बाप दूसरे बीवी को लेकर भाग गया, तुम्हारा चलते ही मैं गरीब हूँ, आज तक अमर नहीं, आज तक मैं धन कमा नहीं पा रहा हूँ, जितना भी धन कमा रहा हूँ तुम्हारे चलते ही लुटा रहा हूँ। शैतान, तुम ही मेरे सारे दुखों का कारण है। शैतान, तुम मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हो। इस बार मेरा लड़की कॉलेज पास की थी, उसका नौकरी तय था, पर बीच में आया कि सब सीट भर गया, आपका बेटी को अभी नहीं मिलेगा, मेरे वाइफ एक्सीडेंट में मर गया। शैतान, तुम्हारे ही चलते हैं। हाँ, मेरा घर में आग लग गया, मेरा बेटी का शादी अभी तक नहीं हो रहा है, मेरा बेटा का नौकरी अभी तक नहीं हो रहा है। शैतान, हालांकि दोस्तों शैतान का कहने का मतलब ये है कि आपके दुश्मन हमेशा आपके पास रहते हैं, जिसको आप लोग जानते हो, जो झाड़ फूक जो कराते हो वो लोग करते हैं, लेकिन आजकल वो लोग सच मन से नहीं करते हैं, लोभ लालच उनके ऊपर भी हो गया है। इसीलिए तुम लोग खुद स्वयं आ करके अपने दुश्मनों को मुझे अर्पण कर दो, मेरे नाम से गाली दो, जितना गाली देना है दो, चिल्ला कर भी दे सकते हो या मौन, लेकिन या हल्का, जहाँ भी मैं क्यों पर पेड़ दिखेगा वहाँ गाली गलौज देते जाओ। उसके बाद क्या होगा ना, तुम लोग का अंदर में जो दूसरे के प्रति जो क्रोध रहेगा, ईर्ष्या रहेगा, जलन रहेगा, गाली देने का जो मन किया रहेगा, वो तो तुम लोग का अंदर में छिपा रहता है। हाँ, वो तो तुम लोग दबा रखते हो कि सलाह आज उसको हम गाली देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, लेकिन नियम के हिसाब से आप लोग मार नहीं पाते हैं, तो वो एक प्रकार का जहर बन जाता है, और तुम लोग का शरीर में ही रह जाता है। पर वही चीज़ को मेरे पास आ करके खूब चिल्लाओ, खूब गाली गलौज दो, जब तक ना थक जाओ। इससे क्या होगा, तुम लोग का अंदर का जो है घृणा, पाप, वो निकल जाएगा बाहर, यानी कि तुम लोग आंतरिक रूप से शुद्ध हो जाओगे। बाहरी खाली स्नान कर देने से, पूजा कर देने से आपका मोक्ष नहीं होगा, कि कल्याण नहीं होगा। आपके अंदर भी तो साफ करना है ना मन को, तब जाके आप लोग जिसको ईश्वर कहते हैं या महाईश्वर उसके पास जा सकते हो। कोई भी पापी आदमी ईश्वर के पास नहीं जा सकता जब तक उसका पाप वो मुझे समर्पण ना कर दे। ठीक है शैतान जी, मैं इतना ही कहा कि मेरा नींद टूट गया। तो दोस्तों,
उन्होंने कहा है जैसे कि सबसे छोटे जात के लोग ही शैतान धर्म को पूजा कर पाएंगे। जो कम पढ़े लिखे हो, सबसे छोटे जात जो ईश्वर को जो पूजा पाठ करते हैं ना, वो तो सब बड़े जात के लोग होते हैं। तो सबसे छोटे जात के लोग अपने अपने गाँव में जहाँ केंदू पेड़ है वहाँ पूजा करेंगे। और चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, अंडा बिरयानी जो भी होगा, विशेषकर संडे का दिन शैतान का पूजा पूरे विश्व में किया जाए। और शैतान कहता है कि 30/1 से ये धर्म तुम शुरुआत किया है, तो फरवरी आखिरी तक शैतान धर्म का पर्व त्यौहार चलेगा। जी हाँ, दिन में तुम लोग ईश्वर की पूजा कर दो, पर मेरा पूजा रात में ही करना। तो दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो पोस्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर बताएंगे पार्ट 3 शैतान धर्म के बारे में। जय शैतान।